जय हिंद दोस्तों। भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्च और तकलीफ लग रही है कि भारत में सनातनी इतनी तेजी से क्यों अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन धर्म को नीचे दबाने के लिए हर रोज एक नया प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है। और ताज्जुब इस बात का है कि उस प्रोपोगेंडा को कुछ दलाल वकीलों की टोली है, वो मिल करके हमारे उस सनातन धर्म के उस शक्ति की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सनातन धर्म के उस शक्ति के नींव को ये हिला भी नहीं पा रहे हैं। उदयपुर फाइल्स को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई है और जो कपिल सिब्बल उदयपुर फाइल्स को लेकर के इसके रिलीज को रोक लगाने के लिए न जाने कितने सारे हथकंडे अपनाए हैं, उन सारे हथकंडे को सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी कर दिया, तोड़ करके रख दिया। एक भी दलील काम नहीं करी कपिल सिब्बल की। आगे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ा फैसला आया है, क्या बड़ी लतार लगाई गई है और किस तरीके से गिरफ्तारी प्रक्रिया पे बड़ा फैसला जो आया है, जो उदयपुर फाइल्स की रोक में जो बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, उदयपुर फाइल्स को सेंसर बोर्ड की तरफ से 125 कट लगाए गए, उसके बाद 82 कट लगाए गए। हाई कोर्ट ने यहां तक स्टे लगा दिया कि नहीं भैया, फिल्म को रिलीज नहीं करनी है। लेकिन फिर भी इतने कट लगाने के बाद भी सेंसर बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लतार लगा दी कपिल सिब्बल को। इनको प्रीमियर भी दिखाया गया था कपिल सिब्बल को कि आप प्रीमियर देखिए, आपको कहां दिख रहा है इसमें एक भी खामी बताइए। कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस ये कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है। अब यहां पर जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि भैया हमने किसी भी पार्टिकुलर किसी भी इंसान को टारगेट नहीं किया है। हमने उदयपुर में जो घटना हुई, जो कन्हैया लाल के साथ हत्याकांड हुआ, बस उस क्राइम को दिखाया है। अब जिसने गलत करी, इसमें पाकिस्तानी एंगल भी सामने आ रहा है, उसको मिर्च लग रही है कि ये पाकिस्तान का जो कनेक्शन सामने आ रहा है इस फिल्म के थ्रू जो दिखाई जा रही है, ये अगर सामने आ गया जनता के बीच में तो बड़ा बवाल हो जाएगा। अब बड़ा लतार और झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों जो बड़ी खबर आई सामने, क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि फिल्म पे रोक लगाने से इनकार कर दिया, लतार लगा दिया कपिल सिब्बल को और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कीजिए केस, मैं इस पे सुनवाई नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कह रखा है कि फिल्म की रोक से पे पूरी तरीके से इनकार है हमारे तरफ से। फिल्म में कोई ऐसी सीन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे रोक लगाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लतार लगा दी, अब फिर मिर्च लगने लगी। अब एक लॉबी है जो पूरी तरीके से उदयपुर फाइल्स फिल्म को बनाने वाले के ऊपर अब हमला करने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी जान खतरे में आ रही है बात सामने। जरा देखिए आप, खबर क्या है कि उदयपुर फाइल्स का जो प्रोड्यूसर है अमित जानी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दोस्तों, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी शुक्रिया अदा किया है उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर ने। यहां पे साफ तौर पे बताया जा रहा है कि उदयपुर फाइल्स के निर्माता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब आप बताएं, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह तो आप मानते हैं ना कि कन्हैया लाल के साथ गलत हुआ, उसकी जिंदगी गई। अगर उस हत्याकांड पे अगर फिल्म बनाई जा रही है, उदयपुर फाइल्स के निर्देशक को आप खत्म कर देंगे, आप उसके प्रोड्यूसर को जिंदगी से खत्म, जान से मार देंगे। अब इसके लिए तो कपिल सिब्बल नहीं सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। आपको उदयपुर फाइल्स फिल्म पे रोक लगानी है, ठीक है, लेकिन उसके बनाने वाले पे जान का खतरा है। और किस लिए? क्योंकि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए उदयपुर फाइल्स को बनाया जा रहा है। अब इस वजह से, कपिल सिब्बल के इस याचिका की वजह से कि उदयपुर फाइल्स न रिलीज करने दिया जाए, अगर इस मामले में अगर प्रोड्यूसर को कुछ हो जाता है, जिंदगी चली जाती है, तो इसका जिम्मेदारी अगर क्या लेंगे कपिल सिब्बल, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप तो वहां पे किसी एक समुदाय को डिफेंड करने के लिए किसी अदर को टारगेट कर रहे हैं।
लेकिन यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिसने भी जान से मारने की साजिश रची उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को, उसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। उस पर अब जांच चल रही है कि आखिर कौन उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और वाई कैटेगरी की अगर सुरक्षा मिली है तो सोच लीजिए कि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तभी जाकर के सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से पहलगाम अटैक पे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, तब से जो नए नए प्रोपोगेंडाएं रच रहे हैं कि जो पाकिस्तानी पहलगाम में घुस करके हमारे निर्दोष भाई बंधुओं की जिंदगी को खत्म कर दिया, इसका सबूत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी मांग रही है। मैं एक एक सबूत आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, एक एक फैक्ट्स दिखाने वाला हूं। जो जो सबूत मेरे पास आई है और जो जो बड़ी खबर आई है, उसका पूरा फैक्ट्स के साथ चेक करके आपको दिखाने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। जिस तरीके से पहलगाम अटैक का कनेक्शन सामने आया है, आप जरा देखें कि स्टेटमेंट क्या आता है। ये कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदंबरम। इन्होंने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के एक स्टेटमेंट दे दिया। ये कह क्या रहे हैं कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं दिए गए हैं कि हमला करने वाला आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। एक एक सबूत, एक एक फैक्ट्स मैं आपको दूंगा, और उस सबूत और उस फैक्ट्स के बाद ये अपील भी करूंगा, और ये होगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एनआईए की तरफ से पूरी तरीके से कार्रवाई तेज है। ऑर्डर भी दे दिया है कि गिरफ्तारी के चपेट में हवालात जाना इसका तय है, जिसने भी पहलगाम अटैक मामले में जो भी दोषी है। लेकिन सबूत चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तो वो सबूत जरा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले आज कांग्रेस पार्टी को यह दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा है कि पहलगाम में जिसने अटैक किए उसका कनेक्शन पाकिस्तान से, इसकी सबूत मांग रही है। यही कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा, यह हमेशा से सबूत मांगती है। मुंबई अटैक हो या फिर कोई भी भारत में ऐसा हमला हो, अगर पाकिस्तान को आरोपी बताया जाता है तो एक ही पार्टी है, एक ही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा सबूत मांगती है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने हमला किया। अब ये सबूत के साथ आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, सिब्बल ने दावा कर दिया है कि हमलावरों ने किश्तवाड़ से घुसपैठ की थी और वे पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की शाखा टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट से संबंध थे। अब ये जो टीआरएफ है दोस्तों, ये लश्कर तैयबा का ही पार्ट है, ये ब्रांच है लश्कर तैयबा का, टीआरएफ। और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में लश्कर तैयबा जो है वो आतंकवादी घोषित हो चुका था। अपनी आपको बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये हाफिज सईद जैसे गुर्गों ने टीआरएफ लॉन्च किया। और टीआरएफ ने कैसे जिम्मेदारी ली पहलगाम अटैक मामले में, इसके सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद क्या पी चिदंबरम माफी मांगेंगे जनता से? पाकिस्तान का कनेक्शन ही इनको चाहिए ना, तो मैं एक एक सबूत आज लेकर के आया हूं। यहां पे पहलगाम आतंक हमले मामले में कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे यह कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देने चाहिए। यह कपिल सिब्बल स्टेटमेंट दे रहे हैं, सोच लीजिए। कपिल सिब्बल ने यहां तक यह बोलने की एटलीस्ट हिम्मत तो करी कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए। लेकिन पी चिदंबरम सबूत मांग रहे हैं कि पहलगाम में पाकिस्तानियों ने हमला किया, इसके सबूत दीजिए। राहुल गांधी सबूत मांगते हैं कि हमारे कितने जेट मरे और कितनी नुकसान हुई। तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा से सबूत चाहिए। मैं दे रहा हूं सबूत दोस्तों, एक एक सबूत दूंगा। लेकिन देखिए, सिब्बल आगे यह भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि पूरा विपक्ष, कम से कम मैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ खड़ा रहूंगा, और मुझे यकीन है कि विपक्ष भी ऐसा ही करेगा। लेकिन सिब्बल को यह पता नहीं है कि पी चिदंबरम कांग्रेस पार्टी कभी विपक्ष खड़ा नहीं होती है पक्ष के साथ। इनका अपना एजेंडा है, इनका अपना इकोसिस्टम है, ये उसी हिसाब से चलते हैं। पूरा विश्व चीख चीख करके कह रहा है, आतंकवादी देश चीख चीख करके कह रहा है, टीआरएफ लश्कर तैयबा चीख चीख करके कह रहा है कि पहलगाम में हमले हमने किए हैं, जिम्मेदारी ली है टीआरएफ ने। लेकिन फिर भी पी चिदंबरम को
ये भरोसा नहीं हो रहा है कि पहलगाम में पाकिस्तानियों ने हमला किया है। अब जरा देखिए, आपको सबूत मैं दिखा रहा हूं। डिजिटल फुटप्रिंट्स और फोरेंसिक ने हम पहलगाम हमले को पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों से जोड़ा है। ये सबूत क्या कम है? फुटप्रिंट मिल रहा है, फोरेंसिक जांच में सामने आए हैं, उनके आतंकी ठिकानों के पूरा डेटा सामने आ गया। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? अगर अभी भी और सबूत चाहिए तो वो भी मैं लेकर के आया हूं। लश्कर तैयबा टीआरएफ ये खुद 22 अप्रैल को एक स्टेटमेंट देता है, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेता है। क्या इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या पी चिदम्बरम को, कांग्रेस पार्टी को? ये सारे जो भी पहलगाम अटैक मामले में जो आरोपी हैं, ये कानून की चपेट में आएंगे, इनके लिए हवालात तय है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।